जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हो माता लक्ष्मी की जय, जय हो माता अन्नपूर्णा की जय। आज हम अगहन मास के पहले गुरुवार को माता लक्ष्मी की प्रमुख पौराणिक व्रत कथाएं सुनेंगे। अगर आप अगहन मास के गुरुवार का व्रत करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी का और विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए और माता लक्ष्मी की प्रमुख प्रमुख कहानियाँ सुननी चाहिए। आइए अब हम अगहन मास में सुनी जाने वाली प्रमुख पौराणिक माता लक्ष्मी की व्रत कथाएं सुनते हैं। माता अन्नपूर्णा की व्रत कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उन्हें सभी सुख प्राप्त थे, केवल गरीबी ही उनके दुख का प्रमुख कारण था। इस दुख के कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप कुछ उद्यम क्यों नहीं करते? इस तरह हमारा घर कैसे चलेगा? अभी हम दोनों ही हैं, अभी हमारे बच्चे नहीं हुए हैं। जब हमारे बच्चे होंगे, परिवार बड़ा होगा, तो हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवा अधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना नहीं आता। मैं केवल आपके भरोसे आपके मंदिर में बैठा हूँ। इस तरह वह भगवान की पूजा करने लगा। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। 3 दिन तक उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। यह देखकर भगवान शंकर को उसके ऊपर दया आ गई। भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 3 बार कहा। तब धनंजय मन ही मन सोचने लगा कि किसने मेरे कान में आकर 3 बार अन्नपूर्णा कहा? यह कौन था और मुझे क्या कहना चाहता था? धनंजय ऐसा मन ही मन सोच ही रहा था कि मंदिर के पुजारी जी आ गए। धनंजय मंदिर के पुजारी जी से पूछने लगा कि पंडित जी, ये अन्नपूर्णा कौन है? तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि अरे, तू अन्न जल छोड़कर मंदिर में बैठा है तो तुझे अन्न जल ही दिखाई दे रहा है। तू घर जा और भोजन कर। धनंजय घर आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। पत्नी बड़ी ही समझदार थी। उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप चिंता मत कीजिए, आप वापस शंकर भगवान के मंदिर में जाइए। शंकर भगवान ने ही आपको ये मंत्र दिया है, अब वे ही इसका खुलासा करेंगे। धनंजय वापस विश्वनाथ भगवान के मंदिर में गया और पूजा करने लगा। उसी रात्रि को शंकर भगवान ने धनंजय को दर्शन दिए और कहा कि अरे ब्राह्मण, तू पूर्व दिशा में जा, माता अन्नपूर्णा के नाम का जाप करता रहे। माता अन्नपूर्णा तेरे सभी कामों को सिद्ध कर देगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब धनंजय ब्राह्मण पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे जहाँ भी कंदमूल फल मिलते वह खाता और झरने का पानी पीता। इस तरह चलते चलते उसे कई दिन बीत गए। तब एक दिन उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने को मिली। सुंदर सरोवर देखने को मिला। उसके किनारे बहुत सी अप्सराएं झुंड बनाकर के बैठी थी। वे पूजा कर रही थी, कथा कहानियां सुन रही थी और वे सब मां अन्नपूर्णा के नाम का जयकारा लगा रही थी। यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी। आज से ही व्रत का प्रारंभ हुआ था। जिस शब्द की खोज करने के लिए धनंजय घर से निकला, आज उसे वही सुनने को मिला। धनंजय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धनंजय उन अप्सराओं के पास गया और पूछने लगा कि हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो? ये किसकी पूजा कर रही हो? किसकी कथा कहानियां सुन रही हो? और ये अन्नपूर्णा कौन है? सब मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब उन अप्सराओं ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं, कथा कहानियां सुन रहे हैं। यह व्रत 21 दिन तक किया जाता है। इसमें 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। इसमें 21 गांठ का सूत लेकर दाहिने हाथ में बांधते हैं और 21 दिन तक व्रत करते हैं। अगर 21 दिन तक व्रत करने की सामर्थ्य न हो तो एक दिन उपवास कर लें। अगर यह भी न बने तो बिना अन्न जल ग्रहण करके मां अन्नपूर्णा की कथा सुने।
निराहार रह कर कथा कहें। अगर कथा सुनने वाला कोई पास में न हो तो पीपल के पत्ते को रख सुपारी घृत कुमारी अर्थात ग्वारपाठा वृक्ष के सामने घी का दीपक जला करके सूर्य, गाय, तुलसी और महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना नहीं डालना चाहिए। अगर गलती से कुछ खा लिया जाए तो फिर से दूसरे दिन उपवास करें। व्रत वाले दिन झूठ, चोरी, परनिंदा से बचे और ब्रह्मचार्य का पालन करें। तब धनंजय उन अप्सराओं से बोला कि हे कल्याणियों, इस व्रत को करने से क्या होता है? तब वे अप्सराएं बोली कि हे ब्राह्मण देव, इस व्रत को करने से अंधे को आंखें मिले, लूले को हाथ मिले, निर्धन को धन मिले, बांझ स्त्री को संतान सुख मिले, मूर्ख को विद्या मिले। जो भी मनुष्य जिस कामना से माता अन्नपूर्णा का व्रत करता है, माता अन्नपूर्णा उसकी वही इच्छा पूरी कर देती है। तब धनंजय कहने लगा कि हे देवियों, मेरे पास भी धन नहीं है, नहीं मेरे पास विद्या है और नहीं मुझे संतान सुख मिला है। मैं बड़ा ही दुखी ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे 21 गांठ का सूत दे दोगी? तो वे अप्सराएं बोली कि हे ब्राह्मण देव, हम तुम्हें सूत भी दे देंगे, कथा भी सुना देंगे, तुम्हारा जरूर कल्याण होगा। उसके बाद उन अप्सराओं ने धनंजय को मंगल सूत दे दिया। धनंजय ने उस सूत को अपने दाहिने हाथ में बांध लिया और माँ अन्नपूर्णा के व्रत का संकल्प लिया। 21 दिन तक वहीं रहकर उसने माता अन्नपूर्णा की पूजा करी और व्रत किया। जब व्रत पूरा हो गया तभी सरोवर में से उसे 21 खंड की सोने की सीढ़ियाँ हीरे मोती जड़ी हुई प्रकट होती दिखाई दी। धनंजय जय माता अन्नपूर्णा, जय माता अन्नपूर्णा कहता हुआ सीढ़ियों से उतर गया तो उसने क्या देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान माता अन्नपूर्णा का बहुत सुंदर मंदिर था। मंदिर में स्वर्ण के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान थी। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े थे। देवांगनाएं चंवर ढुला रही थी, तो कोई पंखा जल रहा था, तो कोई जल की झारी लिए खड़ा था, तो कोई भोग का थाल लिए खड़ा था। कितने ही हथियार बंद सैनिक वहां पहरा दे रहे थे। यह देखकर धनंजय माता जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। माता अन्नपूर्णा को धनंजय की सारी स्थिति का ज्ञान था। धनंजय माता अन्नपूर्णा से कहने लगा कि हे माते, आप तो अंतर्यामिनी हैं, आपको मेरी दशा का पूर्ण ज्ञान है, मैं आपको क्या बताऊं। तब माता अन्नपूर्णा बोली कि हे पुत्र, तूने मेरा व्रत किया, जा संसार में तेरा खूब सत्कार होगा। तब माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में ही उसने क्या देखा कि वह काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा है। माता का वरदान लेकर धनंजय घर आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी सुलक्षणा को पूरी बात बताई। माता अन्नपूर्णा की कृपा से उनका घर धन धान्य से भर गया। उनका छोटा सा मकान सुंदर मकान में बदल गया। उनके घर में धन धान्य को देखकर उनके सगे संबंधी उनके घर आने जाने लगे। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, ठीक उसी प्रकार से उनके सभी सगे संबंधी, परिवार वाले, नाते रिश्तेदार आने लगे। वे सभी धनंजय से कहने लगे कि अरे धनंजय, तूने बहुत कम समय में बहुत धन कमा लिया, परंतु इस धन को भोगने वाला तेरे पास कोई नहीं है। तेरी यह पत्नी सुलक्षणा तो बांझ है, इसने तुझे एक संतान का सुख भी नहीं दिया। ऐसा कर तू दूसरा विवाह कर ले। धनंजय की इच्छा नहीं थी, परंतु परिवार वालों के दबाव के कारण धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। धनंजय अपनी दूसरी पत्नी के साथ नए मकान में रहने लगा। सती सुलक्षणा को शोध का दुख उठाना पड़ा। वह अपने पुराने मकान में रहने लगी। इस प्रकार दिन बीतने लगे। साल भर बाद दोबारा अगहन मास का महीना आया। तब सुलक्षणा अपने पति से बोली कि हे स्वामी, हमें यह सारी धन संपदा माता अन्नपूर्णा की पूजा और व्रत करने से मिला है, इसलिए आपको माता अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए और गुरुवार का व्रत करना चाहिए। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय पुनः उसके पास लौट आया। अब वह अपनी पत्नी सुलक्षणा के साथ रहने लगा और अगहन मास के गुरुवार का व्रत करने लगा और माता अन्नपूर्णा की पूजा करने लगा। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतने लगे। व्रत पूर्ण होने से 3 दिन बाकी रह गए।
तब नई बहू को पता चला कि उसका पति पहली पत्नी के पास चला गया, तो वह अपने पति को लेने के लिए सुलक्षणा के घर पहुंच गई और उससे खूब लड़ाई झगड़ा करने लगी। धनंजय पुनः अपनी नई पत्नी के साथ नए मकान में आ गया। उसी रात्रि को नई बहू ने जब अपने पति के हाथ में सूत का माता अन्नपूर्णा का डोरा बंधा देखा तो उसने डोरे को तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। इससे माता अन्नपूर्णा क्रोधित हो गई। तभी उनके घर में आग लग गई, सब कुछ जल कर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो वह अपने पति को बचाकर अपने घर ले गई। जब नई बहू ने देखा कि सब अन्न धन जलकर राख हो गया, कुछ नहीं बचा, तो वह अपने पति को छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा एक दिन अपने पति से बोली कि हे नाथ, अब घबराइए मत, माता अन्नपूर्णा ही सब कुछ ठीक करेगी। वो बड़ी ही अलौकिक शक्ति है। पुत्र को पुत्र हो सकता है, परंतु माता को माता नहीं हो सकती। अतः अब आप श्रद्धा और भक्ति के साथ माता अन्नपूर्णा की पूजा और व्रत करिए, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। अब धनंजय फिर से उसी स्थान पर गया और माता अन्नपूर्णा की पूजा और व्रत करने लगा। फिर से वही सरोवर और सिद्धि प्रकट हुई, उसमें से माता अन्नपूर्णा बाहर आई। माता अन्नपूर्णा को देखकर धनंजय माता के चरणों में गिर पड़ा और करुण रुदन करने लगा। माता अन्नपूर्णा धनंजय से बोली कि हे पुत्र, तू ये मेरी सोने की मूर्ति ले, तू इसकी पूजा कर, तू फिर से सुखी हो जाएगा, तेरा घर फिर से धन धान्य से भर जाएगा। जा, मैंने तेरी पत्नी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया, तुझे एक बहुत सुंदर पुत्र होगा। हे वत्स, तुझे संतान के लिए दूसरा विवाह करने की जरूरत नहीं थी। तू अपने लिए पुत्र मांगता तो मैं तेरी पहली पत्नी से ही तुझे पुत्र सुख भी दे देती। यह सुनकर धनंजय बहुत खुश हुआ। तभी धनंजय ने देखा कि वह काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा है। वह फिर से माता का आशीर्वाद लेकर घर आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। उसके कुछ महीने के बाद ही सुलक्षणा गर्भवती हो गई। 9वें महीने में उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मान्यता आने लगी। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का बहुत सुंदर मंदिर बनाया। तब धनंजय ने उस मंदिर में माता अन्नपूर्णा की सोने की मूर्ति पधरा दी। खूब यज्ञ हवन किया गया। धनंजय को मंदिर का आचार्य पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा आने लगी और रहने के लिए बहुत सुंदर मकान हो गया। धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ बड़े आनंद से रहने लगा। माता अन्नपूर्णा के मंदिर में चढ़ावे में खूब सामान आने लगा। उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उधर नई बहू के द्वारा माता अन्नपूर्णा के डोरे का अपमान करने से उसके पिता का घर जल गया। जो सामान बचा था चोर चुरा कर के ले गए। अब उन्हें भीख मांगकर खाना पड़ रहा था। जब सुलक्षणा ने सुना तो उसने नई बहू को बुलवा लिया और उसे रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए अन्न धन का प्रबंध कर दिया। अब धनंजय अपनी पत्नी सुलक्षणा और पुत्र के साथ आनंद से रहने लगा। माता अन्नपूर्णा की कृपा से उनका घर अन्नधन के भंडार से हमेशा भरा रहता था। जय हो माता अन्नपूर्णा की जय। एक बार एक वेश्य दंपति थे। उनके एक परचूनी की दुकान थी, साथ ही उनके एक पुत्र था। उनका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता था। फिर उनका बड़ा बेटा जब 6 साल का हुआ तो वेश्य दंपति को एक पुत्री हुई। लड़की के जन्म की खबर सुनते ही वेश्य को बहुत क्रोध आया, क्योंकि उसे लड़कियां पसंद नहीं थी। लेकिन वेश्य की पत्नी लड़की के जन्म पर अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई। लड़की के जन्म के बाद वेश्य की परचूनी की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। वेश्य की पत्नी माता अन्नपूर्णा की परम भक्त थी। उसने माता अन्नपूर्णा से लड़की ही मांगी थी। उसकी मन की इच्छा पूरी हुई तो उसने अपनी बेटी का नाम अन्नपूर्णा रखा। अन्नपूर्णा बड़ी ही भाग्यशाली थी। उसके भाग्य से घर में धन दौलत हो गई। लेकिन वेश्य अपने पुत्र और पुत्री में भेदभाव करने लगा। वह अपने पुत्र के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खिलौने लाता, खाने को भी अच्छा देता। जब कभी बेटी अन्नपूर्णा अपने पिता से अच्छे कपड़े और खिलौने मांगती तो वह उसे छिड़क देता था। लेकिन वेश्या की पत्नी अपने दोनों बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करती थी। जब भी खाना बनता तो सबसे पहले वह अपनी बेटी अन्नपूर्णा को ही खाने को देती थी।
तब एक दिन वेश्या ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे भगवान, बेटी को ज्यादा सिर मत चढ़ाओ, इसके ऊपर इतना खर्चा मत करो, यह तो पराया धन है, एक दिन सब छोड़कर चली जाएगी, यह तो खर्चे की पोटली है, जन्म से लेकर विवाह तक हमारे खर्चे ही खर्चे होंगे। तब पत्नी कहती कि हे स्वामी, सब अपने भाग्य का लाते हैं, सबको अपनी किस्मत का मिलता है। इस तरह समय बीतने लगा। जब बच्चे बड़े हुए तो वेश्या ने अपने पुत्र को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया, जबकि बेटी को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। अन्नपूर्णा के भाग्य से घर में खूब धन दौलत हो गई। नौकर चाकर, हाथी घोड़े ऊंट सब हो गए। समय बीतने लगा। जब बच्चे बड़े हुए तो वेश्या ने अपने बेटे का विवाह एक धनी सेठ की पुत्री से किया। दहेज में वह खूब सारा सामान लाई थी। तब कुछ दिनों के बाद वेश्या की पत्नी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, हमारी बेटी अन्नपूर्णा भी विवाह लायक हो गई है, आप उसके लिए भी अच्छा घर वर तलाश कीजिए। तो वेश्या बोला कि अरे भगवान, अच्छा घर वर ढूंढूंगा तो दहेज भी ज्यादा देना पड़ेगा, मैं तो इसके लिए कोई गरीब लड़का ढूंढ रहा हूँ ताकि दहेज ना देना पड़े। अपने पति की बात सुनकर वेश्या की पत्नी अंदर ही अंदर रोने लगी और माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ अन्नपूर्णा, आपके आशीर्वाद से ही मुझे ये बेटी हुई है, अब आपको ही इसकी देखभाल करनी होगी, अब आप ही इसके लिए कोई अच्छा घर वर ढूंढ कर के लाइए, नहीं तो मेरे पति मेरी बेटी का विवाह किसी गरीब कंगले से कर देंगे। तब माता अन्नपूर्णा की कृपा से वेश्या को एक गरीब लड़का मिला। पूछने पर उसने बिना दहेज के विवाह करना स्वीकार कर लिया। वेश्या ने 5 लोगों को बुलाकर अपनी बेटी का विवाह कर दिया। वेश्या ने अपनी पुत्री को 5 कपड़ों में ही विदा कर दिया, लेकिन माँ ने अपनी बेटी को चुपके से उसके पल्लू में 5 सोने की अशर्फियाँ बांध कर के दे दी और खूब सारा आशीर्वाद दिया। बेटी विदा होकर अपने ससुराल आ गई। वह लड़का कोई और नहीं, राजा विक्रमादित्य थे। उनका समय खराब चल रहा था, उनके ऊपर शनि की कुदृष्टि का समय चल रहा था, इसलिए वे अपना राजपाट छोड़कर जंगल में कुटिया बना कर के रह रहे थे। जिस दिन उनकी शादी हुई वह दिन उनके ऊपर शनि की 7.5 का आखिरी दिन था। राजा अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य में अपने महल में गया। पूरी प्रजा ने अपने राजा और नववधू का फूलों से स्वागत किया। राजा रानी खुशी खुशी महल में रहने लगे। उधर अन्नपूर्णा के घर से निकलते ही उनके साथ ही सारा वैभव लक्ष्मी भी चली गई। कारोबार में घाटा लग गया, सब बेचना पड़ा। नौकर चाकर, हाथी घोड़े ऊंट सब नीलाम हो गए। वापस वे अपने पुराने घर में आकर रहने लगे और वही छोटी सी परचूनी की दुकान चलाने लगे। वेश्या की पत्नी अच्छे से जानती थी कि यह हालात क्यों पैदा हुए, लेकिन उसने यह बात किसी से नहीं कही। फिर साल भर बाद वेश्या दंपति को एक पोती पैदा हुई। पोती के जन्म लेते ही वेश्या और वेश्या का पुत्र बहुत नाराज हुए। उस दिन वेश्या की पत्नी को यह अच्छा नहीं लगा। उसे महसूस हुआ कि अगर आज उसने अन्नपूर्णा की सच्चाई नहीं बताई तो बहुत देर हो जाएगी। फिर वेश्या की पत्नी ने अपने बेटे और अपने पति को अन्नपूर्णा की पूरी सच्चाई बताई और कहा कि जब अन्नपूर्णा पैदा हुई थी तो उसके पहले हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। जब वो पैदा हुई तो घर में खूब वैभव और लक्ष्मी आई, लेकिन जिस दिन अन्नपूर्णा शादी होकर ससुराल गई तो उसके जाते ही हमारा सारा वैभव, सारी लक्ष्मी उसके साथ ही चली गई। जो गलती आपने उसके जन्म पर करी वो अब आप दोबारा मत करो, क्योंकि माता अन्नपूर्णा गलती सुधारने का एक मौका देती है, बार बार नहीं देती। वेश्या ने खूब सोच विचार किया कि उसकी पत्नी की एक एक बात सच है। तब वेश्या ने गलती सुधारने के लिए अपनी बेटी से मिलने का मन बनाया। वह अपनी बेटी से मिलने के लिए जंगल में उसी झोपड़ी पर गया, लेकिन वहां कोई झोपड़ी नहीं थी।
वेश्या ने आसपास के लोगों से पूछा कि अरे भाई, कुछ साल पहले इस झोपड़ी में एक गरीब लड़का रहता था। उसके साथ मैंने अपनी बेटी का विवाह किया था। अब वो कहाँ चला गया? तो आसपास के लोगों ने कहा कि बाबूजी, वह कोई गरीब लड़का नहीं था, वह तो राजा विक्रमादित्य थे। अपना बुरा समय वहाँ काट रहे थे। जब वेश्या ने सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वेश्या अपनी बेटी अन्नपूर्णा से मिलने उसके ससुराल में पहुंचा। बेटी अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुई। तब वेश्या ने अपनी बेटी अन्नपूर्णा को सीने से लगा लिया और खूब रोया और अपनी बेटी से अपने बर्ताव की क्षमा मांगी। तब बेटी अन्नपूर्णा ने अपने पिता को माफ कर दिया। उस दिन वेश्या ने अपनी बेटी और जमाई को 100 रुपए दिए। ऐसा करके वह अपने पाप बोझ को कम करना चाहता था। उसके बाद वेश्या वापस अपने घर आया। उस रात्रि को उसे सुकून भरी नींद आई। कुछ वर्षों के बाद ही उसके घर में माँ अन्नपूर्णा की कृपा बरसने लगी। उसके घर में सब पहले जैसा हो गया। वेश्या दंपति ने अपनी पोती का नाम गोरा रखा। हे माँ अन्नपूर्णा, जैसा आशीर्वाद आपने वेश्या दंपति पर बनाए रखा, वैसे हम पर भी बनाना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। अगहन मास के गुरुवार की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक गांव में एक पुजारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। पुजारी का नाम सोमदत्त था। वह माता लक्ष्मी और गणेश जी का परम भक्त था। उनके गांव में माता लक्ष्मी और गणेश जी का प्राचीन मंदिर था, जिसमें वह पुजारी सेवा देता था। पुजारी रोज मंदिर में झाड़ू पोछा करता, सुबह शाम की आरती करता और मंदिर में जो भी चढ़ावा आता वही उसकी आजीविका का साधन था। पुजारी की पत्नी का नाम सरोज था। वह गर्भवती थी। सरोज को अपने पति की पुजारी वाली नौकरी पसंद नहीं थी। वह आए दिन अपने पति से झगड़ा करती रहती थी। तब एक दिन सरोज अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं देखते? मंदिर से हमें इतनी आमदनी नहीं होती। अब हमारे बच्चे होंगे, परिवार बड़ा होगा, हम कुछ भी धन एकत्र नहीं कर पाते। क्या आप हमेशा गणेश जी लक्ष्मी जी करते रहते हो? अगर उन्हें हमारी मदद करनी होती तो कब की कर देते। क्या आपके भगवान को हमारी परेशानी नजर नहीं आती? सरोज घर की माली हालत से बहुत दुखी रहती थी, इसलिए वह हमेशा चिड़चिड़ी रहती थी। तब उसका पति सोमदत्त अपनी पत्नी से बोला कि भगवान हमें भूखा जरूर उठाते हैं, लेकिन कभी भूखा सोने नहीं देते। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले, आज से पहले न कभी किसी को मिला है न मिलेगा। लेकिन मुझे माता लक्ष्मी पर पूरा भरोसा है। वो एक न एक दिन हम पर जरूर कृपा बरसाएंगी। मुझे अपनी भक्ति और माता लक्ष्मी पर पूरा यकीन है। इस तरह से कई दिन निकल गए। एक दिन सोमदत्त मंदिर में झाड़ू पोछा कर रहा था। अभी एक स्त्री पुरुष मंदिर में आए और बैठ गए। वे थके थके से और उदास लग रहे थे। पुजारी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? पहले आपको इस गांव में कभी नहीं देखा। तो वे बुजुर्ग स्त्री पुरुष पुजारी से बोले कि बेटा, हम पड़ोस गांव से आए हैं। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है। हम कई दिनों से भूखे प्यासे हैं। तो सोमदत्त पुजारी उनसे बोला कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरे घर का आतिथ्य स्वीकार कीजिए। उसके बाद पुजारी उन दोनों को लेकर घर आ गया। घर आया तो पता चला कि उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही थी। तब सोमदत्त अपने साथ वाले स्त्री पुरुष से पूरी सच्चाई बताई कि मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे प्रसव पीड़ा हो रही है। आप थोड़ी देर बैठिए, मैं गांव में से दाई को बुलाकर के लाता हूँ, फिर मैं आपको भोजन परोसूंगा। ऐसा कहकर वह जाने लगा तो साथ आई बुजुर्ग स्त्री सोमदत्त पुजारी से बोली कि बेटा तुम जरूर जाओ, मुझे थोड़ा बहुत दाई का काम आता है, तब तक मैं तुम्हारी पत्नी को संभालती हूँ। सोमदत्त भागा भागा गांव में से दाई को बुलाने चला गया। इधर साथ आई स्त्री सोमदत्त की पत्नी का प्रसव करवा देती है। उसे एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सरोज उस स्त्री से पूछने लगी कि हे देवी, आप कौन हैं? आप तो साक्षात मेरे लिए भगवान बनकर आई हैं।
मैंने पहले कभी आपको इस गांव में नहीं देखा। तो वह बुजुर्ग स्त्री सरोज से बोली कि बेटी, मेरा नाम लक्ष्मी है। मेरे साथ आए पुरुष का नाम गजानन है। हम पड़ोस गांव में से आए हैं। हमारे गांव में अकाल पड़ गया था। तुम्हारा पति हमें यहाँ भोजन कराने के लिए लेकर आया था। इस तरह बातें करते करते कब सरोज की आंखें लग गई, उसे पता ही नहीं चला। साथ वाले स्त्री पुरुष कोई और नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी और गणेश जी थे। उन्होंने उनके घर में अन्न धन के भंडार भर दिए। जाते जाते माता लक्ष्मी ने उनके घर को ठोकर मारी तो उनके 2 कमरों का टूटा फूटा मकान सुंदर महल में बदल गया और वे दोनों वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब सोमदत्त गांव में दाई के घर पहुंचा तो पता चला कि दाई दूसरे गांव में प्रसव कराने गई हुई थी। सोमदत्त घबराया घबराया वापस अपने घर की ओर भागा आया। जब वह अपने घर के पास आया तो उसने देखा कि उसके टूटे फूटे 2 कमरों के मकान की जगह सुंदर नया मकान खड़ा था। तो वह आश्चर्यचकित रह गया। एक बार तो वह घर में घुसने से डरने लगा, लेकिन जैसे ही उसे अपनी पत्नी सरोज की याद आई तो वह घर में घुसा तो उसने देखा कि घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। उसकी पत्नी सरोज सो रही थी और उसके पास एक नवजात शिशु लेटा हुआ था। सोमदत्त ने अपने साथ आए बुजुर्ग स्त्री पुरुष को अपने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वे दोनों उसे कहीं दिखाई नहीं दिए। सोमदत्त अपनी पत्नी के जागने का इंतजार करने लगा। आधा 1 घंटे के बाद उसकी पत्नी सरोज की आंखें खुली। जब उसने अपना घर नया देखा, घर में अन्न धन के भंडार देखे तो वह भी चकित रह गई। सोमदत्त ने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे साथ 2 बुजुर्ग स्त्री पुरुष आए थे, वो कहाँ चले गए? तो उसकी पत्नी सरोज ने अपने पति को पूरी बात बताई कि आप जिन 2 स्त्री पुरुष को लेकर आए थे उनमें से एक का नाम लक्ष्मी और दूसरे का नाम गजानन जी वह बता रही थी। उन्होंने ही मेरा प्रसव कराया है। तब सरोज ने माता लक्ष्मी के साथ हुई सारी बातें अपने पति को बता दी। पत्नी की बात सुनने के बाद सोमदत्त बोला कि जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो गणेश जी भगवान की। सोमदत्त अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, वो बुजुर्ग स्त्री पुरुष और कोई नहीं, वो तो साक्षात माता लक्ष्मी और गणेश जी भगवान थे। उनकी ही कृपा से हमारे घर में यह अन्न धन के भंडार भरे हैं। पति की बात सुनने के बाद सरोज अपने पति से माफी मांगने लगी और बोली कि आप सही कहते थे, सब्र का फल मीठा होता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उस दिन से दोनों पति पत्नी माता लक्ष्मी और गणेश जी के मंदिर में बारी बारी से झाड़ू पोछा करने लगे और माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने लगे। जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो गणेश जी भगवान की। अगर माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा की जाए तो माता लक्ष्मी से धन और गणेश जी से बुद्धि प्राप्त होती है और घर में खुशियाँ आती है। जो माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा पाठ करते हैं उनके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा जल्दी बरसने लग जाती है। एक गांव में एक धोबन थी। उसका नाम रानी धोबन था। उसके 2 बेटा बहू थे। रानी धोबन के पति की मृत्यु बहुत साल पहले ही हो गई थी। रानी धोबन के 2 नियम थे। एक तो वह हर गुरुवार का व्रत करती थी और व्रत वाले दिन घाट पर कपड़े धोने नहीं जाती थी। उस दिन वह विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करती थी। दूसरा उसका नियम था कि वह अपने घर को साफ सुथरा रखती थी। उसके 4 कमरों का मकान हमेशा चमकता रहता था। रानी धोबन एक बार सुबह झाड़ू पोछा करती और शाम को संध्या से पहले पूरे घर में झाड़ू लगाती थी। अपने घर में वह कभी भी जाले नहीं आने देती थी। यह उसका नित्य का नियम था। जब वह झाड़ू लगाती तो झाड़ू लगाते समय कचरे को मुख्य दरवाजे तक झाड़ू लगाते हुए कहती जाती कि दरिद्रता दरिद्रता मेरे घर से जाओ, सुख समृद्धि मेरे घर में आओ। उसके अड़ोसी पड़ोसी भी सफाई के मामले में रानी धोबन का उदाहरण देते नहीं थकते थे। वो सब कहते थे कि सफाई हो तो रानी धोबन के घर जैसी हो। रानी धोबन ने पूरी उम्र
गांव के सेठ जमींदार के कपड़े धोने में ही गुजार दी। रानी धोबन के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब बेटे बहुओं ने भी रानी धोबन के काम में हाथ बटाने में लग गए। बेटे बहू भी कपड़े धोने के काम में लग गए। अब रानी धोबन की उम्र हो चुकी थी। उसने कपड़े धोने का काम अपने बच्चों को सौंप दिया। अब वह घर पर ही अपने पोते पोतियों को रखती थी, लेकिन घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी उसने अभी भी खुद ही उठा रखी थी। इस तरह उनका समय हंसी खुशी बीत रहा था। तब एक बार की बात है कि रानी धोबन बीमार पड़ गई। ऐसी बीमार पड़ी कि उसने खाट ही पकड़ ली। रानी धोबन के बीमार होने के 2-4 दिन तक तो बहुओं ने घर की अच्छी साफ सफाई करी, लेकिन ज्यों-ज्यों दिन बीतने लगे दोनों बहुओं ने घर की साफ सफाई पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। रानी धोबन बिस्तर पर पड़ी पड़ी घर की हालत देखकर दुख करती रही और मन ही मन रोती रहती। एक दिन उसने अपने बेटा बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा कि घर की साफ सफाई पर ध्यान दो। रोज सुबह और शाम घर में झाड़ू बुहारी करो, नहीं तो घर में दरिद्रता पसर जाएगी, घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। लेकिन दोनों बेटा बहुओं ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। रानी धोबन बेचारी बिस्तर पर पड़ी पड़ी ही बड़बड़ाती रहती कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने पूरी उम्र घर में साफ सफाई रखी, रोज सुबह और शाम को मैं झाड़ू लगाती थी, लेकिन अब मेरी बहुएं यह काम नहीं करती हैं और मेरी ऐसी हालत नहीं कि घर की साफ सफाई कर पाऊँ। हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर को छोड़कर कभी मत जाना, मेरे घर में कभी दरिद्रता मत आने देना। तब एक दिन बैकुंठ में बैठी माता लक्ष्मी ने सोचा कि धोबन की बहुओं को रास्ते पर लाना ही होगा। इस धोबन ने मुझे खुश रखने के लिए अपने घर में कभी भी गंदगी नहीं रखी, न कभी जाले आने दिए और घर में हमेशा साफ सफाई रखी। तब माता लक्ष्मी ने एक बुजुर्ग महिला का वेश बनाया और धोबन की मुंह बोली बहन बनकर उनके घर आई और उनके साथ ही रहने लगी। माता लक्ष्मी अपने साथ एक लोहे का छोटा सा बक्सा लेकर आई थी। तब रानी धोबन की बहुओं ने पूछा कि मौसी जी, आपके इस बक्से में क्या है? तो माता लक्ष्मी जो बुजुर्ग महिला के वेश में थी वो बोली कि अरे बहुओं, मेरे कौन सी औलाद है, मेरे कोई औलाद नहीं, पति मेरा पहले ही मर चुका है। इस लोहे के बक्से में धन है। मैंने सोचा मेरी बहन के बेटा बहू भी तो मेरे बेटा बहू जैसे ही हैं। यह धन जब मैं जाऊंगी तो यह धन तुमको दे जाऊंगी। धोबन की बहुएं ये सुनकर बहुत खुश हुई। अब तो दोनों बहुएं अपनी सास और सास की मुंह बोली बहन की खूब सेवा टहल करने लगी। जैसी सास और सास की बहन कहती वे वैसा ही करती। दोनों बहुएं अब प्यार से रहने लगी। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, घर का झाड़ू बुहारा लगाती, भोजन बनाती, सास को और सास की मुंह बोली बहन को भोजन खिलाती, फिर घाट पर कपड़े धोने जाती, संध्या होने से पहले शाम की झाड़ू घर में लगाती, फिर खाना बनाती और गरम गरम भोजन अपनी सास को और मौसी सास को खिलाती। इस तरह हंसी खुशी 1 महीना निकल गया। अब एक रात्रि को सास और सास की बहन खूब हंस हंस कर बातें कर रही थी। पूरी रात्रि वे बातें ही करती रही। उस रात्रि बेटा बहुओं ने सोचा कि दोनों बुढ़ियाओं को तो आज नींद ही नहीं आ रही है। कितनी देर से वे हंस हंस कर बातें कर रही है। फिर दूसरे दिन सुबह हमेशा की तरह दोनों बहुएं जल्दी उठी, झाड़ू बुहारी करी, नहाई धोई और चाय बना करके सास और मौसी सास को चाय देने के लिए उनके कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि सास सो रही थी और मौसी सास का कहीं अता पता नहीं था।
उन्होंने मौसी सास को अपने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन मौसी सास तो उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। तब उन्होंने अपनी सास से पूछा कि माँ, मौसी सास घर में कहीं नहीं है। हमने पूरा घर देख लिया, मौसी जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तब बड़े बेटे ने मौसी सास के लोहे के बक्से को खोल कर के देखा तो उसमें माता लक्ष्मी की सोने की बहुत सुंदर मूर्ति पड़ी थी। साथ ही उसमें एक चिट्ठी रखी थी। बड़े बेटे ने चिट्ठी जोर जोर से पढ़कर सबको सुनाई। उसमें लिखा था कि बच्चों, मैं तुम्हें सुधारने आई थी। तुम लोग अपनी माँ का कहना नहीं मान रहे थे। तुम्हारी माँ ने घर में कभी दरिद्रता नहीं देखी, तो वह दुखी हो रही थी कि अगर मेरी बहुएं घर का झाड़ू पोछा और शाम की झाड़ू नहीं लगाएंगी तो घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। तुम्हारी माँ ने पूरी जिंदगी घर में साफ सफाई रखी, उसी वजह से इस घर में मेरा अर्थात लक्ष्मी का स्थायी वास था। लेकिन तुम्हारी वजह से मैं इस घर को छोड़कर चली जाती, इसीलिए तुम्हारी माँ दुखी हो रही थी। इसीलिए मैं तुम्हें सबक देने के लिए यहाँ आई थी। अब तुम्हें सबक मिल चुका है। तुम्हारे घर में मैं हमेशा रहूंगी। तुम लोग घर में साफ सफाई रखना, जाले मत आने देना, लड़ाई झगड़ा मत करना, प्रेम से रहना, और एक बार घर में सुबह और एक बार संध्या होने से पहले झाड़ू लगाना। संध्या के समय दहरी पर दीपक जलाना। तुम लोगों को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। पत्र पढ़ने वाले और सुनने वाले सभी की आंखें डबडबा आई, सबके आंसू बह निकले। तब उनकी माँ बोली कि बच्चों, मुझे तो पहले दिन से ही मालूम था कि वह माता लक्ष्मी है, क्योंकि मेरे तो कोई बहन ही नहीं। मैं तो अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। जय हो माता लक्ष्मी की जय। लक्ष्मी जी की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा महिला अपनी इकलौती बेटी के साथ रहती थी। विधवा महिला ने अपना पूरा जीवन कष्टप्रद जिया। जब वह छोटी थी तो उसके माता पिता चल बसे। उसकी ताई और चाची ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, परंतु उन्होंने उसका लालन पालन कैसे किया वह आज तक भी नहीं भूल पाई। उस बात को याद करके वह सिहर उठती है। आधा पेट उसे खाने को दिया जाता था, और वो भी ठंडा बासी भोजन। काम उसे 10 लोगों का कराया जाता था। जब वह विवाह लायक हुई तो उसका विवाह उसके चाचा और ताऊ ने एक जुआरी शराबी से करवा दिया, जो उसे बहुत मारता पीटता था। शादी के 2 बरस बाद उसे एक परी जैसी बेटी हुई। फिर उसका पति एक दुर्घटना में चल बसा। उस विधवा महिला की एकमात्र जमा पूंजी उसकी बेटी ही थी, जिसे उसने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया। तब एक बार गांव में एक संत महात्मा जी आए। तब वह विधवा महिला उन संत महात्मा के पास गई और अपना सारा दुख कह सुनाया। तब संत महात्मा ने विधवा महिला से कहा कि हे कल्याणी, तुम गुरुवार का लक्ष्मी जी का व्रत करो। गुरुवार का व्रत करने से तेरे अगले पिछले सारे पाप धुल जाएंगे। उस दिन के बाद वह विधवा महिला अपनी बेटी गुणवती के साथ और हर गुरुवार का व्रत करने लगी। केले के पेड़ की पूजा करने लगी, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने लगी, तुलसी जी को सींचने लगी, पीपल पतवारी को सींचने और पूजने लगी। अब दोनों माँ बेटी नियम से यह कार्य करने लगी। जब उसकी बेटी विवाह लायक हुई तो उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे गांव भर में होने लगे। तब उस नगर के राजा तक भी गुणवती की सुंदरता की खबर पहुंची। तो राजा ने एक मंत्री को भेजकर गुणवती की माँ से गुणवती का हाथ मांगा। तब गुणवती की माँ राजा के मंत्री से बोली कि मेरी बेटी के तो बहुत नियम हैं। जो व्यक्ति मेरी बेटी के नियमों को निभाएगा मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगी। तब मंत्री ने गुणवती की माँ से गुणवती के नियम पूछे तो विधवा महिला ने अपनी बेटी के सारे नियम बता दिए। तब मंत्री ने महल में आकर राजा से पूरी बात कही।
तो राजा ने कहा कि मैं सारे नियम निभा लूंगा। तब गुणवती का विवाह राजा के साथ धूमधाम से हो गया। गुणवती विवाह के बाद ससुराल में आ गई। कुछ महीनों तक तो नियम उसका अच्छे से चलता रहा। तब एक दिन अन्य रानियों को गुणवती रानी के नियम खटकने लगे। वे कहने लगी कि यह तो पूरे पूरे दिन भगवान की पूजा पाठ में ही लगी रहती है, महल का रसोई का तो कोई कामकाज ही नहीं करती। तब अन्य सभी रानियों ने राजा से गुणवती की शिकायत कर दी। तब राजा ने गुणवती से कहा कि जैसे अन्य रानियां रहती है तुम्हें भी वैसे ही रहना होगा, महल का और रसोई का कामकाज करना होगा। तब गुणवती पूजा पाठ नहीं कर पाई तो उसने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया। इस तरह उसे भूखे प्यासे 8 दिन हो गए। तब भगवान का सिंहासन डोल पड़ा। तब एक दिन भगवान ने गुणवती को स्वप्न में पूछा कि बेटी सो रही है या जाग रही है। तब नींद में ही गुणवती बोली कि हे ईश्वर, न तो मैं सो रही हूँ न जाग रही हूँ, मैं तो चिंता में पड़ी हूँ। तो भगवान ने पूछा कि बेटी तुम्हें किस बात की चिंता है, तू क्यों भूखी प्यासी है, तू भोजन क्यों नहीं खाती। तो गुणवती बोली कि ईश्वर, मेरी पूजा पाठ सब छूट गई, बिना पूजा पाठ के मैं कैसे अन्न जल ग्रहण करूं। मुझे महल से बाहर पूजा पाठ करने के लिए जाने नहीं दिया जाता। अब मैं क्या करूं, मेरे सारे नियम सारे नेक चार छूट गए, इसीलिए मैं दुखी हूं। तब भगवान ने कहा कि बेटी, तेरे कमरे में ही कोटि देवी देवताओं का वास है, घर में ही तेरे सारे देवता हैं, तू उठ पूजा कर और फिर भोजन कर। तब गुणवती उठी तो उसने देखा कि उसके कमरे में खेजड़ी की झाड़ के नीचे विनायक जी महाराज बैठे थे। 7 घोड़े के रथ पर सूरज भगवान विराजमान थे। तुलसा माता हरी भरी हो रही थी। बड़ पीपल और आंकड़े, पतवारी और केले का पेड़ था। पास ही गंगा नदी बह रही थी। वहां भगवान शंकर माता पार्वती जी के साथ चौपड़पासा खेल रहे थे। यह देखकर गुणवती बहुत खुश हुई। उसने स्नान किया, पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करके 33 कोटि देवी देवताओं को कहानी सुनाई तो 33 कोटि देवी देवताओं ने हुक्कारा भरा। उसके बाद वह दोपहर में सबके साथ भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंच गई। तो उसे भोजन के लिए आया देखकर अन्य रानियों ने उसे ताना मारा कि रूठी रानी को कौन मनावे, टुक टुक करती आप ही आवे। ऐसा कहकर सभी रानियां गुणवती पर हंसने लगी। तब एक रानी ने गुणवती से कहा कि अरे, तेरे नियम नेक चार धर्म आज कहाँ चले गए। 7 दिन भूखी रही तो तुझे दिन में ही तारे नजर आने लगे क्या। तब गुणवती ने सभी रानियों और राजा से कहा कि मेरे नियम और मेरे सत को रखने के लिए कोटि देवी देवताओं ने मेरे कमरे में ही निवास कर लिया है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप खुद चलकर देख सकते हैं। तब राजा और 7 रानियां छोटी रानी के कक्ष में देखने गए तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तब सभी रानियां गुणवती के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगी और राजा ने भी अपनी गलती स्वीकार करी। जय हो माता रानी की जय, जय हो लक्ष्मी मैया की जय। एक गांव में एक विधवा बुढ़िया माई थी। उसके एक बेटा बहू थे। जब बुढ़िया माई जवान थी तो सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य करती थी। माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करती, नियम से मंदिर में दर्शन करने जाती, दर्शन करके घर आती और तभी वह भोजन खाती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से वह कोई व्रत नहीं कर पाई। एक तो बुढ़ापा, दूसरी बीमारी। अब तो हालत ऐसी हो गई थी कि उसे कोई मंदिर दर्शन कराने ले जाता तो चली जाती थी। अगर बेटा बहू किसी दिन मना कर देते तो लाचारी से अपने बेटा बहू की मिन्नतें करती थी। एक दिन बुढ़िया माई माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान से बैठी बातें कर रही थी और कह रही थी कि हे भगवान, जवानी में मैंने आपके खूब व्रत किए,
सभी तरह के व्रत त्योहार करे, दान पुण्य करे, आपकी पूजा करी और दर्शन करे, लेकिन बुढ़ापे में अब मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा। जवानी में मैंने आपका ध्यान रखा, तो क्या आप बुढ़ापे में मेरा ध्यान नहीं रखेंगे? जब बुढ़िया माई इस तरह भगवान से शिकायत लगा रही थी तो उसके बेटा बहू ने सुन लिया, तो वे अपनी माँ के ऊपर जोर जोर से हंसने लगे। दोनों अपनी माँ को ताना देने लगे और बोले कि माँ, अब तो आपके मरने के बाद ही भगवान आपका ध्यान रखेंगे। ऐसा कहकर दोनों बेटा बहू हंसते हुए कमरे में चले गए। उस दिन बुढ़िया माई का कलेजा मुंह को आने लगा। उसे रात भर नींद नहीं आई। बुढ़िया माई बिस्तर पर पड़ी पड़ी खूब रोई। कब उसकी आंख लग गई उसे भी पता नहीं चला। तभी अर्धरात्रि के समय अचानक बुढ़िया माई को एहसास हुआ कि कोई उसके पांव दबा रहा है तो कोई उसका सिर सहला रहा है। उसने थोड़ी सी आंखें खोल के देखा तो भगवान विष्णु बुढ़िया माई के सिराने खड़े थे। माता लक्ष्मी बुढ़िया के पांव दबा रही थी। बुढ़िया माई ने कहा कि आप दोनों कौन हैं? तो भगवान ने कहा कि माई, हम तो तेरे बेटा बहू हैं। तू ही तो हमें याद कर रही थी और तू ही भूल गई। तब बुढ़िया माई ने कहा कि कहीं मैं मर तो नहीं गई, क्योंकि मेरे बेटा बहू ने कहा कि मेरे मरने के बाद ही भगवान मेरा ध्यान रखेंगे। तब भगवान ने कहा कि नहीं माई, तू जिंदा है और हम तेरे घर में हैं। तब बुढ़िया माई ने आंखें मसल मसल कर अच्छे से देखा तो उसको पूरा यकीन हो गया और वह रोने लगी। तब भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, अब तू क्यों रोती है? हम तो रोज अब तेरी सेवा करेंगे। अब हम रोज तेरी सेवा करने के लिए आया करेंगे। बुढ़िया माई के कमरे में से बोलने की आवाजें जब बेटा बहू ने सुनी तो वे दोनों माँ के कमरे में देखने आए, लेकिन उन दोनों को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दिखाई नहीं दिए, जबकि उनकी माँ को दिखाई दे रहे थे। बेटा बहू ने कमरे में आते ही कहा कि माँ, तुम तो सचमुच पागल हो गई हो। तुम अभी भी बड़बड़ा रही हो। तुम अपने आप से ही बोल रही हो। तब माँ ने कहा कि नहीं बेटा, मैं तो अभी भगवान से बातें कर रही हूँ। देखो, माता लक्ष्मी मेरे पांव दबा रही है, भगवान विष्णु मेरे सिर को सहला रहे हैं। माँ के ऐसे बोलते ही बहू जोर जोर से हंसने लगी और बोली कि देखो जी, तुम्हारी माँ तो सठिया गई है, यह पागल हो गई है। अब मेरा एक पागल के साथ रहना मुश्किल है। आप अपनी माँ को पागल खाने छोड़ आइए। कि तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिए। दोनों बेटा बहुओं की आंखें खुली की खुली रह गई और मुंह बंद हो गया। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। तब भगवान ने कहा कि अरे मूर्ख, पापी, दुष्ट, तुम्हारे जैसे बेटा बहू न हो तो ही अच्छा। तुझे तेरी माँ ने पाल पोस कर क्या इसलिए बड़ा करा था? ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। अरे, जहाँ तेरे जैसे बेटा बहू होंगे वहाँ वहाँ हम अपने भक्तों के लिए सेवा में उपस्थित रहेंगे। अरे मूर्ख, अगर तुझे माफ़ी ही मांगनी है तो अपनी देवी स्वरूपा माँ से मांग। तब दोनों बेटा बहू बुढ़िया माई के चरणों में गिर पड़े और माफ़ी मांगने लगे कि अब हम हमारी माँ की खूब देखभाल करेंगे। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बुढ़िया माई को ढेरों आशीर्वाद देकर घर को ठोकर मार कर के चले गए, जिससे उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। दोनों बेटा बहू अब अपनी माँ की खूब सेवा करने लगे और उन्हें माँ की सेवा का फल भी मिला। उन्हें 2 सुंदर राम कृष्ण जैसे बेटे हुए। उनका घर धन धान्य से भर गया। जय हो माता लक्ष्मी की जय, जय हो विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी जी की कहानी। एक बार एक साहूकार की बेटी थी। वह रोज पीपल सींचने जाती। उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास था।
पीपल में से एक लड़की बाहर निकलती और साहूकार की बेटी से खूब बातें करती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की लड़की बोली कि मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। घर आकर उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, जहां मैं पीपल सींचने जाती हूँ उस पेड़ में से एक लड़की रोज बाहर निकलती है और मेरे साथ खूब बातें करती है। उसने मुझसे कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तो साहूकार, जो बड़ा ही समझदार था, उसने कहा कि बेटी, वो तो लक्ष्मी जी है, तू उनकी सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। तब एक दिन लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के साथ जीवने चली गई। लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ाया, सोने की चौकी पर बैठाया, सोने की थाली में 56 तरह के व्यंजन खिलाए और जाते समय उसे सोने का टका दिया। जब साहूकार की बेटी भोजन करके जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्लू पकड़ लिया और कहा कि तू मुझे अपने घर जीवने कब बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने पुनः कहा कि मैं अपने पिता से पूछ कर के बताऊंगी। साहूकार की बेटी घर आकर उदास होकर बैठ गई। पिता ने पूछा कि बेटी, तू अपनी सहेली के यहाँ भोजन करके आई है, फिर क्यों उदास बैठी है? पिताजी, लक्ष्मी जी ने मुझसे कहा कि तू मुझे भोजन पर कब बुलाएगी। पिताजी, लक्ष्मी जी ने मुझे सोने की चौकी पर बिठाया, सोने के थाल में 56 तरह के व्यंजन खिलाए, शाल दुशाला उड़ाया और सोने का टका दिया। अब हम उन्हें घर बुलाकर के क्या खिलाएंगे और क्या देंगे, इसीलिए मैं उदास बैठी हूँ। पिता ने कहा कि बेटी, तू चिंता मत कर, जैसा मैं कहता हूँ तू वैसा ही कर। तू पीली मिट्टी और गाय के गोबर से घर, आंगन और चूल्हे को लीप दे और 4 मुख वाला घी का दीपक जला दे। तब साहूकार की बेटी ने ऐसा ही किया। उसने पीली मिट्टी और गाय के गोबर से घर आंगन को लीपा, चूल्हे को लीपा और घी का चौमुखा दीपक जलाकर के माता लक्ष्मी का नाम लेकर बैठ गई। तभी उसी नगर के राजा की रानी का हार चील लेकर उनके घर के ऊपर से गुजरी। जब उस चील ने उनकी छत पर मरे हुए सर्प को देखा तो हार गिरा गई और मरा हुआ सर्प लेकर उड़ गई। तब साहूकार ने हार उठाया और हार को ले जाकर के बाजार में बेच दिया और उन पैसों से सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला और सोने की मोहर और खाने के सामग्री खरीद ली। घर आकर उन्होंने 56 तरह के व्यंजन बनाए। उसके बाद साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी को भोजन के लिए बुलाने गई। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं अकेली नहीं आऊंगी, मेरे साथ गणेश जी भी आएंगे। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप भी आइए और गणेश जी को भी साथ लेकर चलिए। अब आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसके बाद साहूकार की बेटी ने चौकी बिछाई और लक्ष्मी जी से बोली कि सहेली, यहाँ चौकी पर बैठ जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली, चौकी पर तो मैं राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती, फिर तेरे यहाँ तो कैसे बैठूं? साहूकार की बेटी ने कहा कि मेरे यहाँ तो आपको बैठना ही पड़ेगा। फिर उसने गणेश जी और लक्ष्मी जी को हाथ पकड़कर चौकी पर बैठा दिया और उनकी खूब खातिरदारी करी। शाल और दुशाला उड़ाया, सोने की थाल में 56 तरह के व्यंजन परोसे और लक्ष्मी जी और गणेश जी को एक एक सोने का टका दिया। इससे लक्ष्मी जी और गणेश जी प्रसन्न हो गए। घर में खूब धन दौलत हो गया। घर में जगह जगह अन्न धन के भंडार भर गए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से कहा कि सहेली, तुम यहीं बैठी रहना, तब तक मैं घर का काम करके आती हूँ। साहूकार की बेटी आई नहीं और लक्ष्मी जी उनका घर छोड़ कर गई नहीं। इससे उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। हे माता लक्ष्मी, जैसे आप साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले को। इस तरह आज हमने अगहन मास में सुनी जाने वाली गुरुवार की व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको ये सभी कहानियाँ जरूर पसंद आएगी और आपको इन कहानियों को सुनने का
पूरा फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।